बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टॉपिक हमारे पास जो मौजूद है वो मौजूद है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर। जब आपके पास किसी भी किस्म की कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है तो उस सिचुएशन के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो उस टॉपिक को हम यहां पर देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है जिसमें वो कह रहा है द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ आमिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास गिवन है ₹14,000। 140% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि ये वैल्यू हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू का 140% है, ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इसका 100% हम निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ₹56,000। इन्वेंट्री अकाउंट शोड दीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। रॉ मटेरियल, ये ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास फैब के गिवन है, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है तीनों किस्म की इन्वेंट्रीज के, जिसके अंदर रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है और फिनिश गुड्स है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 3200 है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2400 है और सेल्स फॉर द मंथ है 75,000। अब इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है विद शेड्यूल शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। अब चूंकि इनकम स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही नॉर्मली किस्म के सिंपल तरीके से बन जाएगी, हमने यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल जो वो शो करना है वो हमने शो करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के हवाले से। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर जब भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शेड्यूल बना रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर मैटर करती है वो ये करती है कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना हुआ है। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी इस सिचुएशन के अंदर बता चुका हूं कि डायरेक्ट मटेरियल जब भी हम किसी भी किस्म की प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास तीन किस्म की चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसमें सबसे पहली चीज आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ, दूसरा आपके पास डायरेक्ट लेबर जो है वो कितना यूज हुआ है, वो तो गिवन है आपके पास, और फैक्ट्री ओवरहेड भी इसमें से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालने के लिए या डायरेक्ट मटेरियल परचेज निकालने के लिए वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। तो उस सिचुएशन के अंदर जब हम डायरेक्ट मटेरियल परचेज फाइंड आउट करते हैं तो याद रखिएगा उस प्रोसेस के अंदर आपको कम से कम इनकम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जो स्टेटमेंट है वो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अगर स्टेटमेंट आपको याद नहीं होगी तो उस सिचुएशन के अंदर आप डायरेक्ट मटेरियल प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। अब यहां पे मैं डायरेक्ट मटेरियल परचेज जो है वो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो उस सिचुएशन के अंदर वो प्रोसेस कैसे होगा वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल परचेज के अंदर क्वेश्चन आपके सामने जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, और उम्मीद है कि आपने वो पहले उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास जो है वो सेव कर लिया होगा। तो उस सिचुएशन के अंदर हम डायरेक्ट मटेरियल किस तरीके से अपना फाइंड आउट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कहानी से। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो गिवन था, वहां से हम अपना पूरा प्रोसेस जो है वो लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू थी वो टोटल वैल्यू थी 56,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास किस तरीके से आता है, उसमें हम अपनी फिनिश गुड्स जो हैं, हम जब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता है उसमें हम ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हैं और एंडिंग फिनिश गुड्स जो है वो माइनस करते हैं। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर हम यहां पर मार्केट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम एंडिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे और ओपनिंग फिनिश गुड्स को लेस कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा जब हम किसी भी नीचे वाली फिगर को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम ये स्टेटमेंट उल्टी बनाते हैं। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट होती है वो रिवर्स स्टेटमेंट बन जाती है। तो जब हम स्टेटमेंट रिवर्स बनाते हैं तो रिवर्स स्टेटमेंट की सूरत में हमारी नॉर्मली जो चीजें लेस हो रही होती हैं वो ऐड हो जाती हैं और जो ऐड होती हैं वो लेस हो जाती हैं। तो हमारे पास एंडिंग फिनिश गुड जो है वो लेस होता था, तो यहां पे हम एंडिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे। यहां पे मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज एडेड एंडिंग फिनिश्ड गुड्स। एंडिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, जो फरवरी 28 की वैल्यू थी वो वैल्यू है आपके पास 18,000। अब 56,000 में मैंने 18,000 प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 74,000 की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास वैल्यू जो कहलाई जाती है, इस वैल्यू को बेसिकली हम कहते हैं
गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उसमें हम वैसे नॉर्मली ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते थे, यहां हम ओपनिंग फिनिश गुड्स को लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है आपके पास 14,000 रुपीज की। जब हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स यहां से माइनस कर दी तो हमारे पास वैल्यू आई 60,000 रुपीज। ये 60,000 जो आपकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपके पास कहलाई जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम इसे कहेंगे, या फिर हम इसे कहेंगे या टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी हम इसे कह सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आई 60,000 रुपीज। अब इसमें से हम दोबारा रिवर्स जाएंगे तो हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो इसमें से क्या कर देंगे, इसमें से हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इसमें करेंगे ऐड। हम ऐड करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। हमारे पास जो फरवरी 28 का एंडिंग वर्क इन प्रोसेस था उसकी वैल्यू थी 12,000 रुपीज। जब हमने उसे ऐड किया 60,000 में 12,000 तो हमारे पास वैल्यू हो गई 72,000। ये हमारे पास वैल्यू कहलाई गई टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस। ये हमारे पास वैल्यू हो गई टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस 72,000। अब इसमें हम से लेस कर देंगे, वैसे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होता है, यहां पे हम लेस कर देंगे और वो लेस हो जाएगा आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपके पास मौजूद है 8,000 रुपीज का। 8,000 हमने ओपनिंग जब इसमें से माइनस कर दिया तो आपके पास जो वैल्यू आई 72 में से 8,000 माइनस करके वो वैल्यू आपके पास आई 64,000 रुपीज। ये आपके पास वैल्यू आ गई वर्क कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमने टोटल इस साल का प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो पुट की, दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जो है वो वैल्यू आ चुकी है। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वैल्यू आती है फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके, यहां हम फैक्ट्री ओवरहेड इसमें से कर देंगे लेस, यानी कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यहां पे आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था और वो था वन के जो हमारा डायरेक्ट लेबर है वो डायरेक्ट लेबर हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट का जो है वो आपका 140% है। डायरेक्ट लेबर 140% है तो हम फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर की वैल्यू में से निकालेंगे और वो हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं। 14,000 रुपीज उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे हम 140 से। जब हम इस तरीके की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 14,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 140 तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10,000 रुपीज। 10,000 हम इसमें से माइनस करेंगे, 64 में से 10,000 हमने जैसे ही माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 54,000 रुपीज और ये वैल्यू आपके पास कहलाई जाती है प्राइम कॉस्ट। ये वैल्यू आपकी प्राइम कॉस्ट कहलाई गई 54,000 रुपीज। अब प्राइम कॉस्ट हमारी दो चीजों के मिलकर बनती है, एक डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड और दूसरा चीज आपसे हम इसमें से देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज में से फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर तो हमारे पास गिवन है, वैसे वो ऐड होता है, यहां हम कर देंगे लेस। डायरेक्ट लेबर जैसे ही हमने यहां पर लेस किया डायरेक्ट लेबर हमने इसमें से लेस किया, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू आपके पास गिवन थी, वो वैल्यू थी 14,000। हमने जब माइनस किया वैसे ऐड करते थे, यहां माइनस कर देंगे और ये हो गया 40,000 रुपीज। ये आपके पास वैल्यू कहलाई गई डायरेक्ट मटेरियल। ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू आ गई। अब हमने परचेजेस की भी अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज हमने कितना किया है, क्योंकि उसके बगैर आपकी नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ
अगर हम बात करें इस हवाले से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट तैयार नहीं होगी जब तक हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल परचेज हमने किया वो गिवन नहीं होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल तो आ गया, डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस यानी कि परचेजेस हमने कितना किया वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम आगे। तो इसी में हम ऐड कर देंगे ओपनिंग, सॉरी यहां पे हम ओपनिंग नहीं बल्कि यहां से हम इसमें हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है, उसकी वैल्यू है 8600। इसमें ऐड करेंगे 48,600, ये वैल्यू हमारे पास आ गई डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, इसमें से हम लेस कर देंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 8,000 रुपीज। ये 8,000 हमने जब इसमें से लेस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 40,600। ये वैल्यू हमारे पास आई, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड। ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को इसी तरीके से रिवर्स जाकर, जब भी आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप इस तरीके से रिवर्स जाकर रिवर्स सिचुएशन के अंदर जो चीजें लेस होती हैं वो ऐड हो जाएंगी और जो चीजें ऐड होती है वो लेस हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मटेरियल परचेज या डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।